नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ। आज का ये नया विषय लेके जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे कड़े के बारे में, जो पैर के अंदर पहना जाता है। आपने भी आपके आसपास या किसी गांव के अंदर देखा होगा किसी बुजुर्ग महिला को जिसने अपने पैर के अंदर, यानी पैर जो एड़ी से जस्ट ऊपर का जो भाग होता है, जिसको जहाँ पे जो टखना होता है पैर का, उसके आसपास है मोटा चांदी का कड़ा उनका पहना हुआ होता है। या आपके रिश्तेदारी के अंदर या आपके घर के अंदर दादी नानी बड़े बुजुर्ग ताई जी वगैरह होती हैं, या जिनका जन्म ये मान लो कि काफ़ी 60 से पहले हो, 50 से पहले का जन्म हो, और अभी उनकी उम्र 60, 70 या 80 वर्ष की हो चुकी हो, उनके पैरों के अंदर आपको एक मोटा चांदी का कड़ा मिलेगा। और ख़ास करके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाला क्षेत्र है, उसके अंदर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके पैरों के अंदर आज भी आपको वो कड़ा है मोटा, दोनों पैरों के अंदर एड़ियों के पास मोटे चांदी का कड़ा है, वो पहना हुआ मिल जाएगा। तो उसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, क्या वो परंपरा रही है, उसको पहनने के पीछे क्या लॉजिक था, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अपन समय समय पे विभिन्न ज्योतिषीय विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। आपको नई नई जानकारी ज्योतिष के विषयों की मैं उपलब्ध कराता रहता हूं। तो आप अगर ज्योतिष के अंदर ज्योतिष विषय के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, शुरुआत करते हैं। कि जैसे हम सभी जानते हैं और ज्योतिष के अंदर शुक्र ग्रह है, उसको चांदी का कारक माना जाता है। ज्वेलरी के रूप में जो चांदी पहनी जाती है उसका कारक है, ज्योतिष के अंदर शुक्र को माना जाता है। हालांकि सफ़ेद चीज़ों का कारक है वो चंद्रमा होता है, लेकिन ज्वेलरी के रूप में पहने जाने वाला जो चांदी है या सिल्वर है, उसका कारक है वो शुक्र कहलाता है। ज्योतिष के अंदर शुक्र है एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो भौतिक सुख सुविधा, घर, जमीन, लग्जरी व्हीकल, गाड़ी या संतान, इन सब के ऊपर महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, धन, ऐश्वर्य, ज्वेलरी, हीरे मोती या बैंक बैलेंस, अच्छी पत्नी, वैवाहिक सुख, बेडरूम सुख जिसको बोलते हैं अपन, वैवाहिक सुख बोलते हैं, और अच्छी संतान, इन सब के ऊपर शुक्र ग्रह का अधिकार होता है। शुक्र ग्रह है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह के लिए महत्वपूर्ण कारक ग्रह होता है। कारण कि शुक्र है कुंडली के अंदर स्त्री का कारक माना जाता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर मान लो शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो उसका वैवाहिक जीवन भी खराब मिलेगा। उसको शुक्र का वीर्य के ऊपर भी अधिकार होता है, सीमन के ऊपर भी अधिकार होता है। तो निश्चित तौर पे अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित होता है तो उसको वीर्य जनित रोग भी हो जाते हैं, संतान उत्पन्न के अंदर भी बाधा होती है। कंसीव, अगर महिला की कुंडली के अंदर शुक्र कमज़ोर है, पीड़ित है, तो वो उसको बच्चा कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, बार बार मिसकैरेज होता रहता है, उसकी ग्रोथ है बच्चे की नहीं बढ़ती है। तो अपने जो गर्भाशय है उसके ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। किडनियों के ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। महिला की कुंडली के अंदर जननेंद्रियों के ऊपर भी अधिकार शुक्र ग्रह का होता है। तो एक महिला की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह का मजबूत रहना और अच्छा रहना बहुत ही आवश्यक है। कारण कि घर की सुख सुविधा, संपन्नता और खुशी, सुख के
लिए स्त्री उसके एक कारक या महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और शुक्र है वो स्त्री का कारक होता है। अपनी कुंडली के अंदर अब मैं बताता हूँ वो लॉजिक कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो एड़ी का जो भाग होता है, पैर की जो एड़ी का जो भाग होता है, वो काल पुरुष की कुंडली के अंदर मीन राशि के अंतर्गत आता है। यानी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपन देखें तो अपनी जो एड़ियों के ऊपर अधिकार है वो मीन राशि का होता है, और मीन राशि के अंदर शुक्र ग्रह है वो उच्च के फल देते हैं। शुक्र ग्रह जब उच्च का होता है, उस घर के अंदर खुशियाँ, संपन्नता, ऐश्वर्य, धन, दौलत, अच्छा व्यापार, संतान का सुख, यानी संतान है बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डॉक्टर के खर्च के उत्पन्न हो जाती है आराम से। लग्जरी व्हीकल, लग्जरी गाड़ी या तमाम सुंदर कपड़े, ज्वेलरी, आभूषण जो भी होते हैं, जो एक अच्छे जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जो चीज़ें होती है, उसके ऊपर शुक्र ग्रह का अधिकार होता है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है चांदी का कड़ा। वो चांदी का कड़ा महिलाएं जब पैर के अंदर पहनती है तो उस महिला की शुक्र ग्रह है वो मीन राशि के फल देने लग जाते हैं। यानी उसका फल है, शुक्र का फल है वो मीन राशि के अंतर्गत, यानी उच्च के फल के रूप में उस ग्रह का, शुक्र का फल मिलना उस महिला को प्रारंभ हो जाता है। तो प्राचीन समय के अंदर आप देखते होंगे कि वैवाहिक जीवन के अंदर ज़्यादा कोई तनाव वाली कोई स्थिति होती नहीं थी। तलाक तो न के बराबर होता था। घरेलू सुख, वैवाहिक सुख उनको अच्छा होता था। संतान भी अच्छी, बिना किसी डॉक्टरी के खर्च के, घर के ऊपर ही जो दाई माँ होती है उसके द्वारा जो महिलाएं होती है, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो घर के अंदर ही संतान उत्पन्न, यानी हॉस्पिटल आदि नहीं ले जाना पड़ता था। बच्चे का जन्म है वो घर पे ही हो जाता था। इन सब के पीछे जो महत्वपूर्ण रोल जो निभाता था वो निभाता है शुक्र ग्रह। आजकल के भौतिक जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि तलाक की मात्राएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा है। लड़कियों को, बहुओं को बच्चा कंसीव करने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है या बार बार मिसकैरेज की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा है। बेडरूम सुख नहीं है, वैवाहिक सुख नहीं है, सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं है, तो भी शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा है। जिस किसी महिला की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से, महिला हो या पुरुष हो, तो निश्चित रूप से उसका वैवाहिक जीवन खराब मिलेगा, वीर्य जनित रोग मिलेंगे, नाभि के नीचे के हिस्से के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, किडनी, मधुमेह, इनसे संबंधित प्रॉब्लम उनकी शुरू हो जाती है। मधुमेह होने के बाद में भी अन्य प्रकार की रोगों का कारण है वो मधुमेह बनता है। यानी तमाम भौतिक सुख और वैवाहिक सुख है, अगर अकेला ग्रह शुक्र वहाँ पीड़ित है तो भी नष्ट हो जाता है। तो अपने जो भी जितने भी पुराने रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह चली थी, वो उसके पीछे एक वैज्ञानिक तत्व होता था, एक लॉजिक होता था, जिसको आजकल की भौतिक दुनिया ने, या यूँ मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से विकसित होती दुनिया ने उसको नकारना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को नकारना शुरू किया, उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप आसपास के अपने घरों में, रिश्तेदारों में देख सकते हैं, लड़कियों की वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम, संतान उत्पन्न होने के अंदर प्रॉब्लम, सब कुछ होते हुए भी घर के अंदर खुशियाँ, सास बहू की न मिलना, लड़ाई झगड़ा होना, घर के अंदर ही ये मान लो कि ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है, कुंडली के अंदर विवाह का कारक, पत्नी का कारक, विवाह सुख का कारक, घर की सुख संपन्नता, ऐश्वर्य, धन का कारक शुक्र ग्रह का कमजोर होना।
शुक्र ग्रह को कमजोर किसने किया? अपन ने किया। कैसे किया? परंपरागत जो रूल नियम जो लॉजिक थे उनको नकारना शुरू कर दिया। महिलाएं हैं, पैर की अंगुलियों के अंदर जो बच्छियां पहनती है ना, बिच्छिया बोलते हैं जिसको, वो भी शुक्र ग्रह के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी पैर के प्राचीन जो महिलाएं, पुरानी जो महिलाएं हैं, उनके पैरों के अंदर चांदी इतनी मिल जाएगी कि एक एक महिला के पैर के अंदर आधा आधा किलो चांदी मिल जाती है। दोनों पैरों के अंदर मोटे मोटे कड़े होते थे, पैर की अंगुलियों के अंदर बच्छियाँ होती थी। यानी उन्होंने पूरे शुक्र ग्रह को वहाँ मजबूत करके रखा था। उन्होंने मीन राशि के फल देने के लिए शुक्र ग्रह को मजबूर कर रखा था, जिसके वजह से उनके जीवन के अंदर तलाक की मात्राएं कम थी। प्राचीन महिलाओं के पास आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सोना होता था। दादी नानी उनके साथ में, परदादी के पास में आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं है। उनके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख भी था। एक एक महिलाएं हैं 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देती थी। आप आसपास के एरिया के अंदर, गाँवों के अंदर, एरिया के अंदर देख सकते हैं कि किसी के 5 पुत्र और 6 पुत्रियां होती थी, किसी के 7 पुत्र 5 पुत्रियां होती थी। यानी 10-10, 12-12, 8-8 बच्चों को जन्म देना। फिर भी उनके जीवन के अंदर संतान से संबंधित या नाभि, पेट, गर्भाशय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल की 70% महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जो ही उनकी उम्र 35 से पार होती है, उनको गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कारण हम लोगों ने उसके साथ अपनी जो परंपरागत रीति रिवाज थे, जो नियम की कानून कायदे थे, उनके साथ खिलवाड़ किया है। आजकल की लड़कियों को देखो आप, उनके पैर के अंदर पाजेब नहीं मिलेगी, न कड़ा मिलेगा, न वो बच्छियाँ पहनेगी। तो शुक्र ग्रह उनका पीड़ित होगा, निश्चित है। बाद में संतान का, वैवाहिक सुख का प्रॉब्लम शुरू होगा। तो इसलिए जिनकी कुंडली के अंदर या जिनके जीवन के अंदर वैवाहिक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख की कमी बनी हुई है, विवाह होके खुशियां नहीं है, या विवाह हो नहीं रहा है, विवाह होने के बाद में भी बार बार संतान कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या बार बार मिसकैरेज होता जा रहा है, आपका घर बनने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपका लग्जरी व्हीकल आप पाना चाहते हैं, अच्छा घर आप बनाना चाहते हैं, ज्वेलरी आप पाना चाहते हैं, तो आपके उन सब की प्रॉब्लम शुरू है, आपके जीवन के अंदर उसकी सब की कमी है। तो महिला हो या पुरुष, एक मोटा चांदी का कड़ा बनवा लीजिए और उसको शनिवार के दिन, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर कुंभ राशि है, वो शनि का अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है, शनि उसके स्वामी होते हैं। तो शनिवार के दिन शुक्र की होरा के अंदर वो चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। जिनकी लाइफ के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, चाहे संतान कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे रुपये व्यापार की प्रॉब्लम शुरू हो रखी हो, या वैवाहिक सुख के अंदर कमी हो, तो उनको पैर के अंदर चांदी का कड़ा निश्चित रूप से पहनना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर शुक्र है वो मीन राशि का फल देने लग जाए। तमाम भौतिक सुख सुविधा, संपन्नता, ऐश्वर्य, संतान का सुख, वैवाहिक सुख, सब चीज़, अच्छे कपड़े, सुंदर वस्त्र, सुंदर परिधान, अच्छी ज्वेलरी आपको प्राप्त हो, तो आपको पैर के अंदर चांदी का डिजाइनदार कड़ा, यानी अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, वो कड़ा आपको पहनना चाहिए। और जो भी महिलाएं या आजकल की जो लड़कियां हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्ञानप्रद साबित होगा। अगर वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर बेहतरीन, शुक्र ग्रह के बेहतरीन परिणाम उनको मिलेंगे। वैवाहिक सुख को लेकर हो, चाहे लग्जरी को लेके हो, संतान को लेके हो, चाहे अच्छे सुंदर कपड़ों को लेके, अच्छी ज्वेलरी को लेके हो, लग्जरी गाड़ी, व्हीकल, मकान के लिए हो, तो उन सभी महिलाओं को पैर के अंदर चांदी का मोटा कड़ा, वजनदार कड़ा, डिजाइनदार कड़ा पहनना चाहिए। कड़ा नहीं पहन सकती हैं तो मोटी पाजेब पहननी चाहिए उनको, भारी यानी वजनदार पाजेब पहननी चाहिए, और पैरों की अंगुलियों के अंदर उनको
मच्छी जो बोलते हैं वो पहन के रखनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति हैं वो तरक्की करें, उनको बिजनेस के अंदर अच्छा फ़ायदा हो, वैवाहिक जीवन के अंदर भी प्रॉब्लम न हो, उनका काम सुचारू रूप से चले, अटके नहीं, काम धंधे के अंदर बार बार प्रॉब्लम न आए, तो महिलाओं को अपना शुक्र है वो मीन राशि के अंदर ट्रांसफ़र करना ही होगा। तब जाके आपका ये वैवाहिक जीवन है सुख में बनेगा, सभी लग्जरी चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा, संतान का आपको सुख मिलेगा, संतान उत्पन्न होने में जो परेशानी बनी हुई है उसके अंदर भी राहत मिलेगी। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको शुक्र ग्रह के बारे में अगर अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास और मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे भी विभिन्न प्रकार के ऐसे वीडियो, ज्योतिषीय वीडियो लेके आता रहता हूं। तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।